नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सेल्जन बायोटेक में। दोस्तों, आज ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये बेसिकली ड्रैगन फ्रूट पे है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स जो है हम लोग लैब के अंदर एक्स प्लांट इनिशिएशन करने के बाद उन प्लांट्स को जो है मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रूटिंग्स के लिए डेवलप करते हैं। कैसे छोटे छोटे टीनी प्लांट्स को जो है हम लोग लैब से बाहर निकाल करके उसको बेचने योग्य बताते हैं। तो आज ये पूरी प्रोसेस मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा। आज जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये बेसिकली हमारा डेमोन्स्ट्रेशन एरिया है ड्रैगन फ्रूट्स का, जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट कुछ वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से फ्रूट्स भी आ रहा है, फ्लावरिंग्स भी आ रही हैं। जैसे कि ये देखिए आप, कितना बढ़िया शानदार फ्रूट आ रहा है। तो दोस्तों, इसको हम फ्रूट को एनालाइज करने से पहले जो है मैं आपको लैब के अंदर ले जाऊँगा और लैब के अंदर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे जो है डिसीज़ फ्री इन्वायरमेंट में प्लांट्स को प्रोपागेट किया जाता है। उसके लिए पहली प्रोसेस होती है दोस्तों कि प्लांट का सिलेक्शन करना। जैसे हमारे पास वेरियस प्लांट होते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के, उनको हम लोग मदर प्लांट सिलेक्शन एरिया बोलते हैं। उसके अंदर जो है दोस्तों हम लोग एक पर्टिकुलर प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोग्रेस देख करके, उसके बेनिफिट्स देख करके, उसकी ग्रोथ देख करके कि उस प्लांट के अंदर कितना अच्छा फ्रूटिंग आ रहा है, कितना अच्छा उसका टेस्ट है। ऐसे हम लोग उस प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। उन सिलेक्टेड प्लांट में से हम लोग एक्स प्लांट इनिशिएशन करते हैं। एक्स प्लांट इनिशिएशन के लिए भी हमको बहुत सिलेक्टेड प्लांट लेना होता है जिसके अंदर कोई डिसीजेज ना हो और प्रॉपरली वो अंदर जो है इनिशिएट हो सके। जनरली डिसीज प्लांट में से अगर कोई एक्स प्लांट इनिशिएशन या टिश्यू लेकर के अगर अंदर ले जाते हैं तो वो इजीली जो है जल्दी से जल्दी कंटेमिनेट हो जाता है और आपकी सारी मेहनत जो है खराब हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको लैब के अंदर दिखाता हूँ कि किस तरह जो है हम लोग ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है बना रहे हैं और कितना हम लोग हेल्दी डिसीज फ्री जेनेटिक प्योर प्लांट जो है उसके अंदर मेंटेन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी अब जो है हम लोग ड्रैगन फ्रूट के उस एरिया में थे जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था और हम जो है सीधे अब लैब में आ चुके हैं। अब मैं आपको अंदर लैब के अंदर डायरेक्टली इनिशिएशन एरिया में ले जा रहा हूँ जो कि टोटली एसेप्टिक एरिया है। तो वहाँ जाने से पहले मेरे को पूरी तरह से ड्रेसअप होना पड़ेगा और ड्रेसअप होने के बाद पूरा एसेप्टिक होना पड़ेगा। इसकी प्रोसेस होती है जिसको करके जो है लैब के अंदर एंटर किया जाता है। तो मैं दोस्तों वहाँ जा कर के अब आपको अंदर इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि कैसे जो हम लोग ड्रैगन फ्रूट पे काम कर रहे हैं और कैसे जो है एक्स प्लांट इनिशिएशन प्रोसेस करने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है और किस तरह से उनको ग्रोथ दी जा रही है और ग्रोथ में भी हम उसको किस तरह से फिर रूटिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। रूटिंग में ट्रांसफ़र करने के बाद उसको कितना पौधा किस लायक हो जाता है जब उसको बाहर हार्डनिंग के लिए निकाला जाता है। आइए दोस्तों, मैं आपको लैब के अंदर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, आज अभी हम जो है लैब के अंदर आ चुके हैं। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था कि कैसे हम लोग जो है ड्रैगन फ्रूट का इनिशिएशन करने के बाद उसको प्रोसेस कर रहे हैं लैब के अंदर। तो ये देखिए, ये ऑपरेटर है हमारे, ये प्रॉपर लैमिनार के अंदर काम कर रहे हैं। सामने जो है ये फिल्टर चल रहा है जो कि कंटेमिनेशन को कवर करता है, तो जिससे कि जो भी प्रोसेस हो रही है वहाँ कंटेमिनेशन ना हो। ये पूरी प्रोसेस होती है, बहुत स्टरलाइज तरीके से जो है काम करना होता है। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, ये जो है इस समय मल्टी का काम कर रही हैं और मल्टी के लिए इसको अलग से अलग अलग प्रोपागेट मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बॉटल में से निकालने के बाद। और इसको जो हमारा मल्टी मीडिया होता है, जैसे कि ये देखेंगे आप, ये इन्हें जो है मल्टी मीडिया के अंदर जो है प्लांट को जो है प्लांट कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जब पहले ये एक्स प्लांट इनिशिएशन प्रोसेस हो चुकी है, एक्स प्लांट इनिशिएशन होने के बाद प्लांट के अंदर कैलस बनता है। कैलस बनने के बाद फिर नई लाइफ ओरिजिन होती है। उसके बाद जो है हम लोग इसको मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद रूटिंग के लिए प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, ये तो दिखाया मैंने आपको कि ये मल्टी प्रोसेस होने के बाद इसको मल्टीप्लाई करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो इसको प्रॉपरली स्टरलाइज कंडीशन में, डिसीज फ्री इन्वायरमेंट में इसको प्रॉपर तरीके से जो है ये प्रोसेस करते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है रूट फॉर्मेशन हो रही है। तो दोस्तों, ये हमारा रूटेड हो चुका है मटेरियल। तो आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी चारकोल ट्रीटेड है, क्योंकि हमारा जो रूटिंग का मीडिया होता है दैट इज चारकोल ट्रीटेड और जो मल्टीप्लिकेशन मीडिया रहता है दैट इज नॉन चारकोल ट्रीटेड। वो जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है मैंने आपको दिखाया कि दैट इज नॉन चारकोल ट्रीटेड। ये मल्टी के लिए लगाया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। और ये जो है रूट फॉर्मेशन के लिए लगाया हुआ है, तो दैट वाज चारकोल। तो रूट फॉर्मेशन के लिए जो मीडिया बेसिकली यूज होता है दैट इज लाइक दिस। ये जो मीडिया आप देख रहे हैं ये चारकोल ट्रीटेड मीडिया है। जब हम इसमें लगाएंगे इसको प्लांट्स को, तो इनके अंदर रूट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितना बढ़िया जो है इसके अंदर रूटिंग डेवलपमेंट हुआ है और कितने छोटे छोटे टीनी प्लांट्स हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कि कितने छोटे और कितने सेंसिटिव तरीके में, सेंसिटिव एनवायरनमेंट में ये प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये यही बहुत बड़ी विशेषता होती है कि डिसीज़ फ्री पौधा जो है हम लोग आपको सर्व करते हैं। और ये डिसीज़ फ्री पौधा जब फील्ड में लगता है, चूँकि ये टेक्निकली इतने विशेष रूप से जो है इस प्लांट को तैयार किया जाता है, तो ऑब्वियसली हम लोग जेनेटिकली प्योरिटी भी मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि बाहर इस कंट्रोल इन्वायरमेंट में जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करना इजी है कंपेरेटिवली बाहर के इन्वायरमेंट में अगर हम प्रोपगेशन करते हैं। तो ये दोस्तों मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे जो है इसके बाद इन प्लांट्स को जो है हम लोग निकालते हैं। निकालने के बाद भी हमारे पास बहुत चैलेंजिंग रहता है इसको बाहर के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कराना, क्योंकि यहाँ तो ये प्लांट हम लोगों ने डेवलप कर लिया है, लेकिन ये प्लांट को अगर हम लोगों ने बाहर मेंटेन नहीं किया इसको, क्योंकि जब ये यहाँ से बाहर निकाला जाएगा तो ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसको सबसे बड़ा टास्क होता है इसको सर्वाइवल बनाना। तो जिसके लिए हम लोग इसको प्राइमरी हार्डनिंग एरिया हमारा जो कि विशेष मल्टी चैम्बर्स के हिसाब से रहता है, उसके अंदर 3 प्रकार की टनल्स रहते हैं। पूरा आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस रहता है, उसके अंदर एक बड़ी टनल रहती है, उसके अंदर एक माइक्रो टनल्स रहती है, उसके अंदर हम लोग हाई ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पे इन प्लांट्स को हार्डनिंग देते हैं और बाहर के वातावरण में सर्वाइव करने के लिए इसको अनुकूल बनाते हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत से जो है प्लांट्स बनाने के बाद बाहर हम लोग हार्डनिंग करते हैं और फिर उसको आपको देने लायक बनाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रोथ रूम में ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्लांट्स। तो आइए मैं आपको दोस्तों ग्रोथ रूम में ले जाता हूँ। अभी हमने आपको दिखाया कि इनोकुलेशन रूम में किस तरह से जो है हम लोग हमारे ऑपरेटर्स प्रॉपर लैमिनार के अंदर ड्रैगन फ्रूट को प्रोसेस कर रहे थे, यानी मल्टी की प्रोसेस चल रही थी वहाँ पे और रूटिंग की प्रोसेस चल रही थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे अब ये इंक्यूबेशन रूम के अंदर जो है हमारे ड्रैगन फ्रूट को ग्रोथ के लिए रखते हैं, जहाँ पे इसका रूट फॉर्मेशन होता है या फिर जो मल्टी के लिए ग्रोथ होती है। तो आइए मैं आपको अब उससे रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों ये जैसे ये हमारा इंक्यूबेशन रूम है और अब आप ये देखेंगे कि ये जो ड्रैगन फ्रूट हमने अभी आज से 12-15 दिन पहले यहाँ पे रखा था, तो ये देखिए आज कितना बढ़िया इसमें ग्रोथ आ गई है। रूट्स भी आप देख सकते हैं कितने शानदार रूट जोन जो है डेवलप हो रहे हैं इनके, जो कि प्लांट को पूरा सपोर्ट करते हैं जब इनको बाहर नॉर्मल मीडिया में ट्रांसप्लांट किया जाता है बाहर के इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये रूट्स ही होते हैं जो प्लांट्स को डेवलप होने में मदद करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये रूट्स का बहुत अच्छा डेवलप होना लैब के अंदर बहुत मायने रखता है कि अगर आपने इंक्यूबेशन रूम के अंदर प्रॉपर ग्रोथ दे करके, प्रॉपर टाइमिंग दे करके इनको अगर आप जब डेवलप कर लेंगे, तभी आपको बाहर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो अब आइए दोस्तों, मैं इसके बाद अब आपको सीधे हमारा जो ट्रायल एरिया है उस एरिया में ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज़ में किस तरह फ्रूट आ रहा है, क्या आ रहा है और कैसे हम लोग हमारा प्लांट बेचने योग्य देते हैं, उससे आपको रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी लैब में दिखाया कि किस तरह से हम लोग प्लांट्स बनाते हैं, छोटे छोटे जो हमारे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स जो है लैब के अंदर डेवलप हो रहे हैं और उनको फाइनली दोस्तों हम लोग हार्डनिंग करने के बाद उतना छोटा प्लांट्स तो जो है कस्टमर को नहीं दिया जाता, क्योंकि आप लोग उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, प्लांट डेड हो जाएगा, आप क्या पहुँचेगा। तो बेसिकली हम उसको प्रॉपरली हार्डनिंग करने के बाद दोस्तों इस तरह से जो है हमारा प्लांट्स बेचने योग्य बनाते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे ये टोटली प्लांट है और अब इतना हेल्दी जब प्लांट हो जाता है तो इजीली शिपिंग मैनेज कर लेता है, प्लांट डेड नहीं होता। और दोस्तों ये बेसिकली जो हम लोग इसको पॉटिंग मिक्सचर भी देते हैं, दैट इज़ क्योंकि ये सकलेंट प्लांट है तो इसके लिए एक डिफरेंट लाइट वेट पॉटिंग मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर के अंदर ये प्लांट ग्रो करता है। तो इसमें मिट्टी की मात्रा होती है लेकिन बहुत कम होती है, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक कि टोटल सॉइललेस होता हो। उसके बावजूद भी दोस्तों हम लोगों को इन प्लांट्स को डेवलप रखने के लिए, फंगस से बचाने के लिए इन पे डिफरेंट फंगीसाइड्स के स्प्रे करने पड़ते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इन बड़े प्लांट्स में भी जो है ये वाइटनेस दिख रही है, दैट इज़ अ कॉपर सल्फेट स्प्रे, जो कि हम लोग जो है लाइमस्टोन को मिक्स करके जो है इसको स्प्रे करते हैं। जनरली क्या होता है कि ये इजीली इन पे फंगल इन्फेक्शन जल्दी अडॉप्ट करते हैं, ये जो हमारे ड्रैगन फ्रूट्स की प्लांट्स रहते हैं। तो इसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेहतर रहता है कि आप इसको हर 15 दिन के अंदर जो एक नॉर्मल कॉपर सल्फेट और लाइमस्टोन का मिक्स करके जो है आप इसके अंदर फॉलियर स्प्रे करते रहें इनके ऊपर। तो ये वह काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं। मतलब ये सबसे सस्ता तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो फिर फंगीसाइड्स बहुत महंगे महंगे भी डाले जाते हैं, लेकिन
और सच इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं आती है कि जिससे जो है ये प्लांट हमारा डैमेज हो या डेड हो। बस फंगस के अटैक होते हैं इसके अंदर, उसको बचाने के लिए तो ये स्प्रे करना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है हम लोग हर 10-15 दिन बाद जो इनका स्प्रे करते हैं, नहीं तो ये इफेक्टेड होने लगते हैं और इनके अंदर फंगस आना शुरू हो जाता है। बाकी दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हम लोग जो डिसीज़ फ्री प्लांट बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीज़ फ्री प्लांट है तो उसमें कोई डिसीज़ नहीं लगेगा। डिसीज़ फ्री प्लांट का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम लोगों ने जो प्लांट बनाया है लैब के अंदर, वो टोटल एसेप्टिक कंडीशन में बनाया हुआ है। प्लांट टोटली जो आपको दिया जाता है दैट इज़ डिसीज़ फ्री, क्योंकि हमारे प्लांट के साथ हम आपको कोई डिसीज़ नहीं भेजते हैं। लेकिन हम लोगों ने कोई उसको जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ है कि हम आपको आपसे क्लेम करें कि आप ये पौधा लगाइए और आपका अगर खेत में डिसीज़ होगा तो अभी इस पौधे में डिसीज़ नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिसीज़ फ्री प्लांट है तो उसका मतलब उसमें कभी डिसीज़ नहीं आएगा। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको प्लांट को हम जो दे रहे हैं वो टोटली डिसीज़ फ्री दे रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में डिसीज़ फ्री प्लांट को बनाना और उसको फिर देना इज़ बेटर, क्योंकि जो लोग नया प्लांटेशन करते हैं जिनकी ज़मीन में कोई डिसीज़ नहीं होता, तो वो रूट बॉर्न डिसीजेज बहुत से जो है ट्रांसमिट करते हैं छोटी छोटी नर्सरीज से, और वो आपके ऑर्चर्ड में जो है लग जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली उस पर ध्यान देते हैं कि हम लोग जो जनरली जितना भी प्लांटिंग मटेरियल और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं, तो उस पर दोस्तों हम लोग जो है टोटली डिसीज़ फ्री मेथड को यूज़ करके जो है हमारे प्लांट्स बना रहे हैं। तो दैट इज़ अ परफेक्ट। बाकी दोस्तों, जो सिलेक्टेड प्लांट रहता है तो उससे जब हम लोग लैब में बनाते हैं तो मिलियंस प्लांट हमारे उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड प्लांट से बनते हैं। तो दैट इज़ हम लोग उसकी जेनेटिकली उसको मेंटेन करते हैं, जिससे कि आपको हर प्लांट में प्रॉपर फ्रूटिंग आए, एक सी फ्रूटिंग, एक सा टेस्ट, एक सा क्वालिटी आए और एक सा डेवलपमेंट मिले। कभी कभी कुछ ऑर्चर्ड्स में आपने देखा होगा कुछ प्लांट में फ्रूटिंग ज़्यादा आ रही है, कुछ प्लांट्स में फ्रूटिंग कम आ रही है। तो वो इफेक्ट इसीलिए होता है कि वो लोग अलग अलग मदर प्लांट्स के होते हैं। भले ही एक वैरायटी होती है, लेकिन अलग अलग मदर प्लांट्स के होने के बावजूद भी उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जाते हैं उनके अंदर। उसके कारण जो है वो अपना अपना परफॉर्मेंस प्लांट्स देते हैं। लेकिन चूंकि एक सिलेक्शन प्लांट से जब मिलियंस प्लांट बनते हैं, तो मोर ओवर जब आपका प्रोडक्शन मिलेगा दोस्तों, तो वो आपको जो है एक यूनिफॉर्मिटी में मिलेगा। इस तरह से दोस्तों ये रहता है। तो अब आप देखेंगे कि दोस्तों, अब मैं फाइनली आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये हमारा जो एक तरह से R&D एरिया या फिर एक प्रेजेंटेशन एरिया भी बोल सकते हैं, ये हमारे ड्रैगन फ्रूट का है, जो कि हम लोगों ने एक ट्रायल के रूप में लगाया हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे कि हम लोगों ने इसको प्रॉपर इसका जो एक टेक्निक होती है, इसमें ये पिलर लगा हुआ है, पिलर के ऊपर ये सर्कल नुमा जो है ये इसका स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली, वो कि ड्रैगन फ्रूट को सपोर्ट करता है। क्योंकि जनरली जब आपके पास इसमें फ्रूटिंग आती है तो आप अभी देख रहे होंगे जबकि अनडेवलप्ड प्लांट है, लेकिन इसमें भी एक प्लांट में मैं भी देख सकता हूँ कि कम से कम 10-15 फ्रूट्स जो है अभी आने की तलाश में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन जब ये फुली डेवलप्ड हो जाते हैं तो दोस्तों इनमें बहुत ह्यूज फ्रूटिंग आती है, और उस ह्यूज फ्रूटिंग को उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर होना ज़रूरी होता है। लोग जुगाड़ में कुछ वायर्स यूज़ करते हैं या फिर अलग अलग अपना अपना जुगाड़ यूज़ करते हैं कि हम लोग सस्ते में कर पाएँ। लेकिन दोस्तों वो जनरली क्या होता है, फिर बाद में फेल होने लगता है स्ट्रक्चर। तो हमको इस तरह से जो है प्रॉपर ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे बारीकी से कि जब ये प्लांट इन पोल्स को पकड़ के चलता है, तो जो इसमें से जो रूट्स हैं, वो रूट्स भी इन पिलर को देखिए आप किस तरह से पकड़ते जा रही हैं। ये देखिए इस सर्कल को किस तरह रूट्स ने जकड़ के रखा हुआ है। तो ये इटसेल्फ जो है अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है इस प्लांट को, और फिर बाद में जब ये फुली डेवलप होने के बाद जब फ्रूटिंग पे आएगा दोस्तों, तो ये अपना पूरा का पूरा लोड जो है इस पिलर को दे करके संभाल करके चलता है। दूसरा, हम लोगों ने इसको नीचे वीड से कंट्रोल करने के लिए ये एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने मल्चिंग्स डाली हुई हैं, जिससे इसमें कचड़ा ना हो और प्रॉपर ग्रोथ जो है प्लांट्स को मिलती रहे। उस हिसाब से प्रॉपर ड्रिपिगेशन में लगाया हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों ड्रैगन फ्रूट में हालांकि कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन में लगाना चाहिए इसको, जिससे हम जो है इसको सिस्टमेटिकली तरीके से जो है प्रॉपर पानी दे सकें और उसके अनुसार, और लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी हम जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे कितने बढ़िया तरीके से ये प्लांट्स ग्रोथ ले रहा है, और प्रॉपरली ऐसा मैंने आपको दिखाया है कि अच्छे से इसकी रूट्स भी जो है इस पिलर को जकड़ती जा रही हैं, और अपने आप ही मजबूती लेकर के जो है धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और ऊपर से स्प्रेडिंग होकर के फैल रहा है। तो अब जैसे दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ फ्रूट आए हुए हैं हमारे, काफ़ी टेस्टी है और काफ़ी अच्छी ये वैरायटी है हमारे यहाँ। और इसमें आपको मैं आज इसका फ्रूट, हालांकि अभी ये अनमैच्योर थोड़ा छोटा है, अभी साइज़ इसका और भी बढ़ेगा, लेकिन मैं इसको तोड़ करके, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये
पक चुका है, तो एटलीस्ट बाकी, क्योंकि भी बाकी तो अभी और भी चल रहे हैं, जैसा कि आप ये देखेंगे कि अभी ये डेवलपमेंट की स्टेज पे, अभी इसका फ्लावर पूरी तरह से खुलेगा, फिर उसके बाद ये नीचे ड्रैगन फ्रूट बनेगा। लेकिन यहाँ ऑलरेडी ये सब प्रोसेस हो चुकी है, और मैं ये छोटा फ्रूट अभी बन रहा है। इस तरह से आप ये भी देखेंगे, इधर भी ये जो है, ये अभी फ्रूट ग्रीन है, और ये भी धीरे धीरे अभी डेवलप। तो बेसिकली दोस्तों होता ऐसा है कि जितना अच्छा प्लांट आपका अगर डेवलप होगा, उतनी अच्छी फ्रूटिंग उसके अंदर आएगी, और उतना अच्छा उसका प्रेजेंटेशन और आपको लाभ मिलेगा। तो जनरली ये टोटली उस पर डिपेंड करता है, आपको अच्छा फर्टिगेशन देना पड़ेगा उसको, टाइमली मैनेजमेंट के हिसाब से, प्रॉपर केयर। अब आप देखेंगे ये प्लांट में भी जो है 1 2 3 4 5 6 7, जैसे एक देखेंगे कि इसमें एक साथ ही 2 2 फ्रूट्स निकल रहे हैं, 8। तो ऑनो बड़े छोटे से ये ट्रायल एरिया है, लेकिन ट्रायल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग इसमें आ रही है, और काफ़ी अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। अब जैसे ये देखिए, ये इसका अभी ये पूरा मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन अभी अपना साइज़ बना रहा है, डेवलप हो रहा है ये कोई कारण से जो छोटा ही अनमैच्योर हो गया है, रेड कलर में आ गया। लेकिन अभी ये देख रहे होंगे कि आप, अभी ये ग्रीन है, और अभी ये काफ़ी अपना साइज़ और इंक्रीज़ करेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक फ्रूट जो मुझे अभी यहाँ पर राइप हुआ दिख रहा है, लेकिन हालांकि छोटा है, लेकिन उसको मैं आपको आज चेक करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो मैं आपको उसको प्रॉपर पहले तोड़ता हूँ, फिर आपको चेक करके। तो दोस्तों, ये अब इसके प्लांट पे ज़्यादा असर ना पड़े, इसलिए इसको हम उसको प्रॉपरली अभी आगे से काट लेते हैं, नहीं तो जनरली इसको ऊपर से इस तरह से तोड़ भी सकते थे। अब मैं दोस्तों इसको काट करके आपको इसको पहले तो वेट करता हूँ कि, हालांकि ये छोटा फ्रूट है तो अभी तो इसका वेट कम ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका वेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये भी ऐसे 238 ग्राम के आसपास है, तो काफ़ी कम है हालांकि, क्योंकि इसके फ्रूट जो है लगभग 400 ग्राम्स के आसपास तक भी पहुंच जाता है वेट उसका। अब मैं आपको दोस्तों इसको देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया टेक्सचर जो है इसका अभी से दिखाई दे रहा है। हालांकि ये फ्रूट अभी अनमैच्योर्ड है, मतलब पूरी तरह से साइज़ उसका डेवलप नहीं हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये राइप हो चुका है। दोस्तों, वही मैं आपको आज चेक कराने जा रहा था कि ये हालांकि इजीली पील भी हो गया। कलर आप देखिए, कितना शानदार कलर ये दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार टेक्सचर आ रहा है, कितना बढ़िया फ्रूट है ये। और जितना ये दिख रहा है दोस्तों, मैंने तो खैर टेस्ट किए हुए हैं इसके काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स पहले भी। ये बहुत मिठास रखा हुआ है अंदर, जैसे कि ये पीस मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों, बहुत ही मीठा है ये, मैंने टेस्ट किया हुआ है। गजब की मिठास है इसके अंदर। और हालांकि आप देख रहे हैं कि छोटा फ्रूट है, लेकिन छोटे फ्रूट होने के बावजूद भी इसके अंदर ऐसा नहीं कि इसकी कोई मिठास में फ़र्क है, या फिर फ्रूट की क्वालिटी पे आप देख सकते हैं कितना बारीक इजीली कट रहा है ये, और कितना बढ़िया ये अपना कलर आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि हम लोग जब टिश्यू कल्चर से प्लांट जब तैयार करते हैं, तो डिसीज़ फ्री तो हम लोग मेंटेन करते ही हैं दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी चीज़ कि प्लांट्स को हम लोग जेनेटिकली मेंटेन रखते हैं। क्योंकि जनरली अगर दूसरी प्रैक्टिसेस होती हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्लांट्स
अनस्किल्ड लोग या फिर लेबर लोग अगर मैनेज करते हैं तो वो लोग वैरायटीज़ के साथ खिलवाड़ कर देते हैं या फिर वैरायटीज़ मिक्स हो जाती हैं। तो उसके कारण जो है जब भी कोई कंज्यूमर लेता है तो कोई दूसरी वैरायटी लेता है और दूसरी वैरायटी पहुंच जाती है। तो वो बेसिकली टिश्यू कल्चर के साथ ये बेनिफिट मिलता है कि हम लोग इन प्लांट को जो है अंदर जेनेटिक प्योरिटी इनकी मेंटेन रख पाते हैं डिसीज़ फ्री के साथ साथ, क्योंकि सारा कंट्रोल इन्वायरमेंट में है जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि। और कंट्रोल इन्वायरमेंट में भी हर किसी ऑपरेटर जो लोग इनको डेवलप करते हैं लैमिनार्स में बैठ करके, उनको एक टारगेटेड दिया रहता है कि उसको प्रॉपरली लॉट बैच के हिसाब से डेट के हिसाब से सारी चीज़ मेंटेन की जाती है। तो वो एज सच ये होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे हम लोग ड्रैगन फ्रूट की वैरायटी पे काम कर रहे हैं और ड्रैगन फ्रूट के डिसीज़ फ्री जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करके इनके प्लांट्स जो है बेचने योग्य बना रहे हैं। तो दोस्तों इनके प्लांट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके जो है बुला सकते हैं। और अभी हम लोग और भी काफ़ी वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं। अभी राइट नाउ जो हमारे पास अवेलेबल वैरायटी है सेल के लिए दैट इज़ रेड लवर ने, तो वो आप जो है हमारी वेबसाइट से परचेज़ करके देख सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम में हमारे पास 7-8 वैरायटीज़ और भी हैं जो अभी हम लोगों ने बाहर से सोर्स की हुई है, लेकिन उनके प्लांट्स अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। तो जैसे ही वो भी अवेलेबल होंगी या फिर उनके प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे शिपिंग के लिए सभी चीज़ों के लिए, फिर वो हम लोग ऑनलाइन लिस्टेड कर देंगे। तो इस वीडियो में अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।